हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग बिजनेस स्टडी क्लास 12 के 30 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में जानेंगे। इससे पहले भी मैंने 2 सेट चैनल में अपलोड कर दिया है। सेट 1 में भी हमने 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को जाना है। सेट 2 में भी 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर को जाना है। और आज की क्लास में भी हम लोग बिजनेस स्टडी के कुल 30 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसे जरूर देख ले, एग्जाम से पहले इसका जरूर रिवीजन कर ले, ताकि आपको इसका लाभ एग्जाम में मिल पाए। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं इन 30 MCQs क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 1, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ ऑप्शन ए जॉर्ज आर टेरी, ऑप्शन बी अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, ऑप्शन सी हेनरी फ्योल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यह कथन अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है। उनके द्वारा ही यह बताया गया है कि प्रबंध एक पेशा है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंध नौकर है। मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ, ऑप्शन ए सरकार का, गवर्नमेंट, ऑप्शन बी प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी दोनों, बोथ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो प्रबंध नौकर है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सरकार और प्रशासन दोनों का प्रबंध नौकर है, क्योंकि प्रबंध का कार्य सरकार एवं प्रशासन दोनों के नियमों के आधार पर ही किया जाता है और दोनों के नियमों के पालन करते हुए प्रबंध का कार्य किया जाता है, इसलिए प्रबंध नौकर है सरकार और प्रशासन दोनों का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है? Which of the following is an example of social environment? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति, मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, ऑप्शन बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन सी देश का संविधान, कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी परिवार की संरचना, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। तो सामाजिक वातावरण का उदाहरण है यहाँ पर परिवार की संरचना, क्योंकि परिवार समाज के अंतर्गत आता है, इसलिए सामाजिक वातावरण का उदाहरण हम परिवार की संरचना को मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 15। तो हेनरी फ्योल जी ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 50% या ऑप्शन डी 75%। इसका आंसर होगा 75%, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध में 75% विश्लेषण का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 7, नियोजन है। प्लानिंग इज, ऑप्शन ए लक्ष्य अभिमुखी, गोल ओरिएंटेड, ऑप्शन बी उद्देश्य अभिमुखी, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ऑप्शन सी मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नियोजन लक्ष्य अभिमुखी भी है, क्योंकि नियोजन का कार्य किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उद्देश्य अभिमुखी भी है, क्योंकि उन्हें किसी न किसी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही नियोजन का कार्य किया जाता है। और मानसिक प्रक्रिया तो है ही, क्योंकि नियोजन का कार्य करने के लिए एक स्वस्थ मानसिक बुद्धि की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नियोजन में शामिल है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स, ऑप्शन ए क्या करना है, व्हाट टू डू, ऑप्शन बी कब करना है, व्हेन टू डू, ऑप्शन सी कैसे करना है, हाउ टू डू, ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत प्रबंधक अपने कार्यों के बारे में निर्णय लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो नियोजन के अंतर्गत इन सारी बातों पर निर्णय लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, नियोजन कम करता है। प्लानिंग रिड्यूस, ऑप्शन ए कार्य वर्क, ऑप्शन बी श्रमिक लेबर्स, ऑप्शन सी प्रणाली प्रोसेस
या ऑप्शन डी अनिश्चितता अनसर्टनिटी। तो स्टूडेंट, नियोजन अनसर्टनिटी यानी अनिश्चितता को कहीं कम किया जाता है। नियोजन भविष्य के लिए बनाए जाते हैं और भविष्य अनिश्चित होती है और यही अनिश्चितता जोखिम को जन्म देती है और इन्हीं अनिश्चितताओं को कम करने के लिए नियोजन का कार्य किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अनौपचारिक संगठन की दशा में अधिकार होते हैं। इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज आर ऑप्शन ए विकेंद्रित, डिसेंट्रलाइज्ड, ऑप्शन बी केंद्रित, सेंट्रलाइज, ऑप्शन सी समान रूप से वितरित, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अनौपचारिक संगठन की दशा में अधिकार विकेंद्रित नहीं होते हैं, केंद्रित भी नहीं होते हैं, समान रूप से वितरित भी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकार नियम कानून कुछ पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारापन होता है। इन ए लार्ज साइज्ड इंटरप्राइज डेलीगेशन इज ऑप्शन ए स्वैच्छिक, वॉलंटरी, ऑप्शन बी आवश्यक, नेसेसरी, ऑप्शन सी अनिवार्य, कंपलसरी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्योंकि बड़े आकार वाले उपक्रम में कार्य ज्यादा होता है, अधिकारियों के पास कार्य ज्यादा होते हैं और ऐसी स्थिति में भारापन जो है अनिवार्य हो जाता है। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रशिक्षण की पद्धतियां हैं। मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर ऑप्शन ए कार्य बदली प्रशिक्षण, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, ऑप्शन बी कार्य पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑप्शन सी नौसिखुआ प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव या उपयुक्त सभी, क्योंकि कार्य बदली प्रशिक्षण भी है, कार्य पर प्रशिक्षण भी है और नौसिखुआ प्रशिक्षण भी, ये तीनों प्रशिक्षण की विधियां हैं। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रशिक्षण में बल दिया जाता है। ट्रेनिंग गिव्स एम्फेसिस ऑन, ऑप्शन ए सैद्धांतिक ज्ञान पर, थ्योरेटिकल नॉलेज, ऑप्शन बी सर्वांगीण ज्ञान पर, ऑलराउंड नॉलेज, ऑप्शन सी सामान्य ज्ञान पर, जनरल नॉलेज, या ऑप्शन डी व्यवहारिक ज्ञान पर, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रशिक्षण के अंतर्गत सभी ज्ञान पर यानी कि सर्वांगीण ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है। सुपरविजन इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन ए उच्च टॉप, ऑप्शन बी मध्यम मिडिल, ऑप्शन सी निम्न लो, या ऑप्शन डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। पर्यवेक्षक जो है निम्न स्तर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, नेता अधीनस्थों से काम लेता है। द लीडर टेक वर्क्स फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स, ऑप्शन ए चातुर्य से, बाय टैक्ट, ऑप्शन बी डंडे से, बाय रॉड, ऑप्शन सी धमकाकर, बाय थ्रेटनिंग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चातुर्य से, क्योंकि एक नेता जो है अपने बुद्धि से, अपने चातुर्य से, अपनी विवेक शक्ति से अपने अधीनस्थों से काम लेता है। वह कभी भी डंडे से या धमकाकर अपने अधीनस्थों से काम नहीं लेता। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं हैं। बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर, ऑप्शन ए भाषा लैंग्वेज, ऑप्शन बी दूरी डिस्टेंस, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नताएं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑप्शन सी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। प्रभावी संप्रेषण में भाषा भी बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि एक संगठन में कार्य करते समय अलग अलग भाषा के व्यक्ति कार्य करते हैं, जिससे संप्रेषण में भाषा संबंधी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। दूरी और व्यक्तियों के बीच जो भिन्नताएं पाई जाती है, जो उनके बीच डिफरेंसेस होते हैं, जिसके कारण भी संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न होती है। इसलिए उपरोक्त सारे ऑप्शन प्रभावी संप्रेषण की बाधा है। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, समतल संप्रेषण में सुझाव का प्रवाह होता है। इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशंस इज, ऑप्शन ए ऊपर की ओर अपवर्ड, ऑप्शन बी नीचे की ओर डाउनवर्ड, ऑप्शन सी समतल स्तर पर सेम लेवल, या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। समतल यानी कि समकक्ष, यानी कि एक ही पद एक ही अधिकार रखने वाले सभी व्यक्ति के बीच जो संप्रेषण होगा वो समतल संप्रेषण होगा। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव? ऑप्शन ए
पदोन्नति प्रमोशन, ऑप्शन बी रहत्या प्रोत्साहन स्टॉक इंसेंटिव, ऑप्शन सी पद सुरक्षा जॉब सिक्योरिटी, या ऑप्शन डी इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से रहत्या प्रोत्साहन यानी कि ऑप्शन बी वित्तीय प्रोत्साहन है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन ए दैनिक व्ययों के भुगतान करने के लिए, फॉर पेमेंट ऑफ रूटीन एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी भूमि के क्रय के लिए, फॉर परचेज ऑफ लैंड, ऑप्शन सी स्टॉक के क्रय के लिए, फॉर परचेज स्टॉक, ऑप्शन सी लेनदारों को भुगतान करने के लिए, फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर। तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता स्थायी संपत्ति क्रय करने के लिए होती है, और यहाँ पर स्थायी संपत्ति भूमि है, भूमि के क्रय करने के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कार्यशील पूंजी क्यों आवश्यक होती है? वाई इज वर्किंग कैपिटल नेसेसरी? ऑप्शन ए भूमि क्रय करने के लिए, टू बाय लैंड, ऑप्शन बी भवन क्रय करने के लिए, टू बाय बिल्डिंग, ऑप्शन सी दैनिक व्ययों के भुगतान के लिए, टू मेक पेमेंट फॉर रूटीन एक्सपेंसेस, या ऑप्शन डी मशीन क्रय करने के लिए, टू बाय मशीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैनिक व्ययों के भुगतान करने के लिए, क्योंकि कार्यशील पूंजी का प्रयोग दिन प्रतिदिन के दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, बैंकों में अधिविकर्ष की सुविधा होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन, ऑप्शन ए बचत खातों पर सेविंग अकाउंट, ऑप्शन बी चालू खाते पर करेंट अकाउंट, ऑप्शन सी मियादी जमा खातों पर टर्म डिपॉजिट अकाउंट, या ऑप्शन डी इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। तो बैंक अधिविकर्ष यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट का जो फैसिलिटी है वो हमेशा चालू खाते के ऊपर होती है, क्योंकि चालू खाते व्यवसायी द्वारा खोले जाते हैं, और चालू खाते जब खोले जाते हैं एक बड़ी रकम सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में बैंकों द्वारा ली जाती है, और इसी आधार पर बैंकों द्वारा उन्हें बैंक अधिविकर्ष की सुविधा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए फ्रेड लुथांस, ऑप्शन बी स्कॉट, ऑप्शन सी अब्राहम मास्लो, या ऑप्शन डी पीटर एफ ड्रकर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, क्योंकि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है अब्राहम मास्लो द्वारा ही दिया गया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने मनुष्य की 5 आवश्यकताओं के बारे में बताया है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अच्छी ब्रांड की विशेषताएं हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड आर, ऑप्शन ए लघु नाम शॉर्ट नेम, ऑप्शन बी स्मरणीय मेमोरेबल, ऑप्शन सी आकर्षक अट्रैक्टिव, या ऑप्शन डी ये सभी ऑल दीज। तो अच्छे ब्रांड की जो विशेषता है वह लघु नाम भी है, क्योंकि जो अगर नाम छोटा रहेगा तो उसे ग्राहक जल्दी याद कर लेंगे, और नाम ऐसा होना चाहिए जो जल्दी याद हो जाए, इसलिए स्मरणीय भी होने चाहिए, आकर्षक भी होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की जाती है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्मुलेटेड, ऑप्शन ए प्रयोगशाला में इन लेबोरेटरी, ऑप्शन बी प्रबंधकों के अनुभव द्वारा बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन सी ग्राहकों के अनुभव द्वारा बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत की रचना रातों रात नहीं हुई है, कई सालों के कई वर्षों के प्रबंधकों के अनुभवों द्वारा इस सिद्धांत की रचना की गई है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रबंध के सिद्धांतों को लचीला कहा जाता है क्योंकि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सेड टू बी फ्लेक्सिबल एज, ऑप्शन ए उनका उद्देश्य मानव व्यवहार को प्रभावित करना है, दे एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑप्शन बी वे कार्य हेतु सामान्य निर्देश है परंतु प्रबंध समस्याओं के लिए बने बनाए समाधान प्रदान नहीं करते, दे आर जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन टू मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, ऑप्शन सी इन्हें परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार प्रबंधक द्वारा संशोधित किया जा सकता है, दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स, ऑप्शन डी उनका उपयोग किसी समय विशेष पर प्रचलित परिस्थिति पर निर्भर करता है, देयर एप्लीकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लचीला कहने का अर्थ यह है कि समय एवं परिस्थिति के अनुसार प्रबंधक उसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, जिला आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट्स, ऑप्शन ए 25 लाख तक अप टू 25 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख तक अप टू 50 लाख, ऑप्शन सी 75 लाख तक
अप टू 75 लाख या ऑप्शन डी 1 करोड़ तक अप टू 1 करोड़। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 करोड़ रुपए तक के विवादों का निपटारा जिला आयोग द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? When is कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेशन? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 15 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 जुलाई या ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च 1983 से उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत की गई थी और प्रत्येक साल 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन प्रवर्तन मिश्रण का तत्व नहीं है? Which of the following is not an element of promotion mix? ऑप्शन ए विज्ञापन एडवर्टीजमेंट, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विक्रय पर्सनल सेलिंग, ऑप्शन सी विक्रय प्रवर्तन सेल्स प्रमोशन, ऑप्शन डी उत्पाद विकास प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रवर्तन मिश्रण के अंतर्गत विज्ञापन भी आता है, व्यक्तिगत विक्रय भी होता है और विक्रय प्रवर्तन भी होता है, लेकिन उत्पाद का विकास जो है वो प्रवर्तन मिश्रण का तत्व नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रबंध है मैनेजमेंट इज ऑप्शन ए एकल क्रिया सिंगल एक्टिविटी, ऑप्शन बी सामाजिक क्रिया सोशल एक्टिविटी, ऑप्शन सी सामूहिक क्रिया ग्रुप एक्टिविटी या ऑप्शन डी आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामूहिक क्रिया। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है क्योंकि प्रबंध के अंतर्गत 5 कार्य आते हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। इन पांचों कार्यों को प्रबंधक अकेले नहीं कर सकता है, इसलिए इन सभी कार्यों को करने के लिए प्रबंधक को एक समूह की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। Does not depend on the voluntary nature of the employees. ऑप्शन ए औपचारिक संगठन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी क्रियात्मक संगठन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी अनौपचारिक संगठन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या ऑप्शन डी विभागीय संगठन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करने वाला संगठन है औपचारिक संगठन, क्योंकि औपचारिक संगठन के अंतर्गत कार्य करने के नीति नियम कानून पहले ही निर्धारित कर दिए जाते हैं और उसके अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को अपनी पहल क्षमता या अपने विचारों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। संगठन के अंतर्गत जो भी कार्य और जिस विधि से उन्हें करने के लिए बताया जाता है, उन्हें वह कार्य उसी विधि से उसी तरीके से करना पड़ता है। उनकी इच्छा का यहाँ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने 30 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के आंसर को जाना। अगर आप लोगों को आज का यह वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत प्रोत्साहित करता है आगे इस तरह के वीडियो लाने के लिए। आप इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।